नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 6वी आपण या ठिकाणी आज पाठ दुसरा बसंती हवा हा पद्यपाठ आहे, याची माहिती पाहणार आहोत। यामध्ये आपण मागच्या तासाला ही जी कविता आहे, ही कविता आपल्याला व्हिडिओच्या माध्यमातून ऐकवलेली आहे। आपला पाठ हिंदीचा असल्यामुळे आता इथून पुढचं जे आपलं संभाषण आहे हे सर्व आपण हिंदीमध्ये करणार आहोत। बसंती हवा केदारनाथ अग्रवाल नावाच्या कवीनं ही कविता लिहिलेली आहे। उत्तर भारतामध्ये बहुत ही प्रसिद्ध ये मशहूर एक कवि है उत्तर भारत में। यहाँ पर बसंती हवा जो है, बसंत ऋतु में आने वाली हवा, जिसे कहते हैं बसंती हवा। और ये बसंत ऋतु की जो हवा है, ये बसंत ऋतु की हवा कैसी है, कितनी सुहानी होती है, इसके बारे में इस कविता में हम जानकारी लेने वाले हैं। हवा हूँ बसंती हवा हूँ, यानी मैं हवा हूँ, बसंत महीने में आने वाली हवा हूँ। पतझड़ सावन बसंत बहार, ये जो कुछ ऋतु है, इसमें बसंत, जिसे हम मराठी में वसंत कहते हैं, जो होली के समय आता है, ये बसंत की ऋतु में आने वाली हवा, वो कहती है सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, मैं अनोखी हूँ, यानी निराली हूँ। अनोखी का मतलब निराली हूँ। और आगे कहते हैं बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। बावली यानी अपने ही धुन में रहने वाली, या जिसे हम सीधी सी कहते हैं उसे कहते हैं बावली। कुछ नहीं फिकर बड़ी ही निडर हूँ, मैं फिकर नहीं करती, मैं बहुत ही निडर हूँ, यानी डरने वाले में से नहीं हूँ, डरपोक नहीं हूँ। आगे वो कहती है कि मुझे किसी का डर नहीं, मैं एक अद्भुत यात्री हूँ, मेरा जहाँ जाना मन होता है मैं वहाँ जाती हूँ, मुसाफिर अजीब हूँ, हवा हूँ, जिधर चाहती उधर जाती हूँ, मुसाफिर अजीब हूँ। मुसाफिर यानी यहाँ से वहाँ जाने वाला जो होता है, मुसाफिर यानी पांथस्थ प्रवासी, यहाँ से वहाँ जाने वाला। तो मैं वो हूँ, हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। यानी यहाँ पर उसने कहा है कि मैं बसंत में आने वाली हवा हूँ, मैं मनमौजी हूँ, जहाँ चाहे जा सकती हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। महुआ एक पेड़ का नाम है, महुआ, और वृक्ष, उस पर मैं चढ़ी और थपाथप मचाया। इसका मतलब है कि उस पेड़ पर चढ़कर मैंने वहाँ पेड़ को खूब हिलाया डुलाया, पत्तों से थप थप आवाज निकाली, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों पर, और वहाँ से धम से गिर गई और आम के पेड़ के ऊपर वापस वो चढ़ गई हूँ। उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी मैं। यानी आम के पेड़ को झकोरा यानी झकझोरा, उसके कान में कू कहा और वहाँ से मैं भाग चली। उसके बाद कहा गई, वो कहती है उतर कर भागी में हरी खेत में। हरी यानी हरा जो खेत होता है, उस खेत में वो हवा भागी, वहाँ पर उसने गेहूं में बहुत लहर मारी। गेहूं का जो पीक होता है, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में ज्वारी, बाजरी, गन्ना, उस
के ही एक पिक का नाम है, वो है गेहूं। उस गेहूं के खेत में वो गई और वहाँ पर उन्हें बालियों के बीच बहुत देर तक वो लहराई। बालियों यानी जो मराठी में जिसे हम कहते हैं गव्हाच्या ओंब्या, त्यांच्यासोबत ती खूप फिरली असं ती सांगते। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। अनेक पहर, पहर पहर का मतलब है प्रहर, मराठी में प्रहर, अष्टप्रहर होता है यानी कुछ समय। तो अनेक प्रहर मैं वहाँ पर रही और वो कहती है खड़ी देख आलसी लिए शीश कलसी। एक आलसी वहाँ पर मैंने खड़ी देखी, उसके शीश पर यानी उसके सर पर कलसी थी। कलसी यानी गगरी, गगरी थी जो कुछ नदी में पानी लाने के लिए जा रही थी। वहाँ पर उसको मैंने हिलाया डुलाया, इसी हार को हिलाया झुलाया, गिरी न पर कलसी। बहुत ही उसको मैंने हिलाया पर कलसी गिरी नहीं। और वो कहती है हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। आलसी के बाद वो सरसों में गई। सरसों का खेत होता है, जैसे गेहूं का वैसे ही सरसों का तेल भी होता है। सरसों का साग यानी और सब्जी के लिए वो बनाते हैं। एक पर भी वो वहाँ पर कलसी पर नहीं रुकी, वो सरसों के खेत में गई और सरसों को खेत में जरा से भी मस्ती नहीं की। वो कहती है मैंने सरसों के पौधों को बिल्कुल नहीं हिलाया, बिल्कुल नहीं झुलाया। हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, बसंत ऋतु में आने वाली मैं ये हवा हूँ। तो बच्चों, ये जो हवा है, ये बसंत ऋतु में आने वाली हवा कैसी मनमौजी है, कैसी जिसको चाहे वो तकलीफ़ देती है, जहाँ चाहे वो जाती है, उसकी अपनी अपनी मर्जी है। ऐसी ये जो हवा है, इस हवा के बारे में ये पाठ दूसरा में हमने जानकारी ली। इसका वीडियो मैंने आपको भेज दिया है, उस कविता को सुने और इस पर जो शब्दार्थ है शब्द वाटिका, वो शब्द वाटिका लिखे और पान नंबर 6 पर जो कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति है, नहीं कुछ टिम्ब टिम्ब है, नहीं कुछ फिकिर है। दूसरा है गिरी टिम्ब टिम्ब से फिर चढ़ी आम पर। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम पर। वहाँ टिम्ब टिम्ब में लहर खूब मारी, वहाँ केहुआ में लहर खूब मारी। हिलाया झुलाया गिरी न पर कलसी। तो ये स्वाध्याय था, ये स्वाध्याय भी आप लिखो और हम आज के लिए इतना काफ़ी है। वापस हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।